गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मानवीय करुणा के दिव्य चमन नामक पाठ के कुछ लघुत्तरी प्रश्न इस वीडियो में कराया जाएगा। इस ऐसे प्रश्नों को संक्षेप में लिखा जाता है। पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए? उत्तर है, लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से इसलिए नहीं मरना चाहिए था क्योंकि वह जब तक जीवित रहे उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रभु के प्रति आस्था में ही उनका अस्तित्व था। उनमें हर प्रियजन के लिए ममता व अपनत्व उमड़ता रहता था। अगला प्रश्न है, फादर की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? लेखक ने उनके लिए उस रोग के विधान पर क्या टिप्पणी की है, स्पष्ट कीजिए। फादर की मृत्यु जहरबाद नामक रोग के कारण हुई। लेखक का मानना है कि फादर जैसे मिठास से भरे व्यक्तित्व के लिए इस जहर रोग का विधान नहीं होना चाहिए था। उनके मन में हर प्रियजन के लिए केवल प्यार और अपनत्व था। फिर उनकी यातना सहने की परीक्षा क्यों हुई? अगला प्रश्न है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? ऐसा कहने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के का जीवन समाज के हर व्यक्ति के लिए समर्पित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए बिताया। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद, जिसको गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी के कारण हुई। इस रोग में शरीर के अंदर एक जहरीला फोड़ा हो जाता है। यह देखकर लेखक को लगता है कि फादर बुल्के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह ईश्वर के इस विधान पर विश्वास नहीं कर पाता। इसी कारण वह कहता है, क्या सवाल किस ईश्वर से पूछे? अगला प्रश्न है, इतनी ममता, इतना अपनत्व, इस वाक्य द्वारा फादर की कैसी आकृति उभरती है? उत्तर है, फादर के हृदय में सभी के लिए ममता और अपनत्व कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वह हर किसी को अपने गले लगाने के लिए आतुर है। उनसे थोड़ी देर बात करने पर हृदय प्रसन्नता से भर जाता था। उनमें अपने प्रत्येक प्रियजन के लिए प्यार उमड़ता था। उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना, देखना और उनसे बातें करना लेखक को कैसा आभास कराता था? उत्तर है, लेखक द्वारा फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा, उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा तथा उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा आभास कराता था। अगला प्रश्न है, लेखक को फादर की कौन
कौन सी बातें याद आती हैं? उत्तर है, लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सब एक पारिवारिक रिश्तों में बंधकर हंसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। घरेलू उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर के शब्दों से झरती बिरल दुख शांति भी उसे याद आती। अगला प्रश्न है, लेखक को फादर कामिल बुर्के संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? उत्तर है, लेखक फादर कामिल बुर्के के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। वे जब भी लेखक के परिवार में आते थे तो एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे। वे किसी भी सामाजिक कार्य में पुरोहित की तरह लगते थे। इसी कारण लेखक को फादर संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे लगते थे। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुर्के लेखक के साथ इलाहाबाद में किस संस्था से संबद्ध रहे थे? वो संस्था तथा लेखक की पारिवारिक उत्सवों में फादर के योगदान की विवेचना कीजिए। उत्तर है, फादर कामिल बुर्के लेखक के साथ इलाहाबाद में परिमल नामक संस्था से संबद्ध रहे थे। परिमल तथा लेखक के साथ फादर के बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। परिमल में रहते हुए फादर सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। किसी भी उत्सव अथवा संस्कार के समय वे बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका निभाते थे तथा सबको आशीर्वाद देते थे। अगला प्रश्न है, लेखक को अपने बच्चे से संबंधित कौन सी घटना याद आती है? उत्तर है, लेखक को अपने बच्चे से संबंधित यह घटना याद आती है जब फादर ने उसके बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय फादर की नीली आँखों की चमक में तैरता हुआ वात्सल्य ऐसा लगता था जैसे वे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हैं। अगला प्रश्न है, फादर बुर्के की जन्मभूमि कहाँ थी और उनके अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव थे? अथवा फादर कामिल बुर्के का अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव के बारे में क्या कहना है? उत्तर है, फादर बुर्के की जन्मभूमि बेल्जियम में थी। उनकी जन्मभूमि का नाम रैम्स चैपल था। अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके मन में बहुत आदर और सम्मान था। वे अक्सर अपनी जन्मभूमि को याद किया करते थे जब उनसे पूछा जाता कि आपकी जन्मभूमि कैसी है, तो उनका जवाब होता था, बहुत सुंदर है, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। अगला प्रश्न है,
फादर को माँ की याद किस प्रकार आती थी? लेखक ने फादर को अक्सर अपनी माँ की स्मृति में डूब जाते देखा था। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी, जिन्हें वह अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। फादर को अपने पिता और भाई की अपेक्षा अपनी माता से अधिक लगाव था। अगला प्रश्न है, फादर के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, फादर के परिवार में उनकी माँ और पिता के अतिरिक्त 2 भाई और 1 बहन थी। उनके पिता एक व्यवसायी थे और अपने व्यवसाय में डूबे रहते थे। उनका एक भाई वहीं पादरी में हो गया और दूसरा भाई अन्य कोई काम करता था। उनकी बहन बहुत सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने बहुत देर से विवाह किया। फादर को उसके विवाह की चिंता रहा करती थी, जिसे लेखक से उन्होंने व्यक्त भी किया था। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की साहित्य साधना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की साहित्य साधना इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद शुरू हुई। भारत आकर उन्होंने 2 वर्ष तक जेsuit संघ में रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। वर्ष 1950 में उन्होंने अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने नीलपंछी के नाम से मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का अनुवाद भी किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद फादर ने क्या किया? उत्तर है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर नीलपंछी के नाम से हिंदी में किया। इसके पश्चात वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए। यहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद कार्य भी पूरा किया।